प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, आज हम एक सच्चे विश्वासी के स्वभाव के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्यारो, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। विश्वासी लोगों का आज मैं हाल देख रहा हूँ यूट्यूब में कि लोग जो सही वचन लोगों को बदलेगा या तब्दील करेगा, वचन की भेद भरी बातों को सुनते ही नहीं है, लेकिन उनको मसालेदार चटपटी जो मसीह चैनल है इधर उधर की बात बताकर बताता है, वहाँ देखो ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है करके। ऐसे वीडियो, ऐसे चैनलों पर लोग बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। मेरे प्यारो, हमारे चैनल में आपको चटपटी खबरें या मसालेदार चीज़ें नहीं, आपको वचन के अनुसार बातें मिलेगी जो आपको सिद्ध करेगी। आज हम एक सच्चे विश्वासी का स्वभाव देखने के लिए जा रहे हैं। अगर वो वाकया में विश्वासी है तो उसके अंदर ये बातें आपको मिलेगी। मैं सभी तो नहीं, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आज आप इन बातों से चेक करना, क्या मेरे स्वभाव में ये बातें पाई जा रही है। अगर नहीं तो अभी तक आप सच्चे विश्वासियों की गिनती में नहीं आते। मेरे प्यारो, अगर आप मसीह में आ गए, आपका पुराना मनुष्य तब खत्म हो चुका है, आपने मसीह में एक नए मनुष्य तब को पहन लिया है, तो अब आपके जीवन में सबसे पहली बात जो हम देखने के लिए जा रहे हैं, एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के जीवन में क्या चीज होना, क्या नहीं होना। सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला पत्रस, उसका 3 अध्याय, उसका 9 वचन देखेंगे। पहला पत्रस 3 का 9 वचन। इधर में लिखा, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए हो। इधर में लिखा, तुम बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। मेरे प्यारो, अगर वाकया में आप एक नई सृष्टि हैं या मसीह को आपने पहन लिया, अगर आपके पूरे शरीर पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण है, तो आपके मुंह से 100% कभी गाली नहीं निकल सकता। अभी भी गाली जिन विश्वासियों के मुंह से निकलता, वो इस बात का गवाह है, प्रूफ है कि पवित्र आत्मा ने आपकी जीभ पर नियंत्रण नहीं लिया। अभी भी आपको दुष्ट आत्माएं चला रही है या दुष्ट शक्तियों का आपके जीवन पे नियंत्रण है। पवित्र आत्मा कभी भी गाली का प्रयोग होने नहीं देगा, और आपकी जीभ से गाली है तो पवित्र आत्मा का नियंत्रण आप खो चुके हैं। इसलिए अपने आप को चेक करें। सच्चे विश्वासी के स्वभाव में सबसे जरूरी और अहम बात, सच्चे विश्वासी के जीवन में आपको कभी गाली नहीं निकलते हुए दिखाई देगा। दूसरी बात हम देखेंगे, सच्चा विश्वासी दुश्मन से भी प्रेम करेगा। उसके लिए आप एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 44 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 44 वचन, मत्ती 5 का 44। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारो, ये उसके स्वभाव में जो सच्चा विश्वासी है, दुश्मन को भी प्रेम करने का मन आएगा। कारण, क्योंकि वचन में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। मसीह को मारा गया, मसीह के मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोच डाली गई अन्य जाति लोगों के कारण मेरे प्यारो, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के मन में उनके लिए प्यार आ रहा है। कहता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर बुराई या बैर की भावना आपके अंदर है
तो आपके अंदर अभी मसीह स्वभाव उत्पन्न नहीं हुआ। मसीह स्वभाव उत्पन्न हो गया, दुश्मन को भी प्रेम करने का मन आएगा। सो मेरे प्यारो, ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरी बात हम देखेंगे कि सच्चा विश्वासी ना शरीर से व्यभिचार करेगा, ना मन से व्यभिचार करेगा। उसके लिए आप पढ़िए मत्ती 5:28, मत्ती रची सुसमाचार 5:28 वचन। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मेरे अजीजों, शरीर से एक व्यभिचार होता है, उस बात को हम जानते हैं, लेकिन मसीह जीवन सबसे, इस मार्ग को कठिन और सकरा क्यों कहा गया है? मसीह एक तो होता है शरीर के साथ रिलेशन बनाना, वो व्यभिचार है, लेकिन इधर मसीह का सख्त उपदेश क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर कुदृष्टि, बुरी नजर से भी देखकर अपने मन में विचार कर ले तो वो व्यभिचार कर चुका है। और सच्चा विश्वासी ना शरीर से व्यभिचार करेगा, ना मन से व्यभिचार करेगा। ये उसके अंदर की निशानी होगी मेरे प्यारों। और मेरे अजीजों, अब हम देखेंगे इफिसियों 6:1, वो बड़े और छोटे सबका आदर करेगा, बड़े और छोटे सबका आदर करेगा। इफिसियों 6:1, इधर में क्या लिखा? 1 से लेकर जब हम 4 तक पढ़ेंगे तो आपको छोटे से लेकर बड़ों तक को कैसे आदर देना है, सच्चे विश्वासी के बारे में, या सेवक भी हैं तो सुन लीजिए। इधर में क्या लिखा? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मेरे प्यारों, चेतावनी देना है, उन्हें वचन भी सिखाना है, लेकिन मेरे प्यारों, बात बात या छोटी छोटी बातों पे उनको रीस नहीं दिलाना। और बच्चे बुजुर्ग सबका आदर बाइबल हमें सिखाती है, और सच्चे विश्वासी के अंदर ये बातें होगी मेरे प्यारों। और अब हम लास्ट बात देखेंगे। बातें बहुत है, लेकिन ये मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई। इन बातों के द्वारा आप अपने जीवन को जांचें। सच्चा विश्वासी कभी किसी को बदनाम नहीं करेगा और उसका नाम खराब नहीं करेगा। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। तीतुस उसका 3 अध्याय 2 वचन, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ में रहें। सो इधर में लिखा किसी को बदनाम ना करें। मेरे प्यारों, एक होता है किसी ने गलती कर दिया तो उसको उपदेश सिखाकर उसको आप मसीह में गिराए मत, उसको उठाएं मेरे प्यारों। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को 2-2 करके भेजा, एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठाए। मेरे प्यारों, आज मसीहत में उठाने का काम नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग गिराने का काम करते हैं। जिस व्यक्ति ने गलती किया उसे समझाने की बजाय गांव भर में चिल्ली पाड़ते हैं, ये व्यक्ति तो ऐसा है। और मेरे प्यारों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ज़्यादा बदनामी हो जाने के कारण सुसाइड या ऐसी चीज़ों को सोचते हैं जहाँ कर लेते हैं। तो सच्चा विश्वासी किसी को गिराता नहीं है, किसी की इमेज को खराब नहीं करता, परंतु वो अगर सच में कोई गिर गया तो उसे उठाएगा। उठ भाई, और प्रभु में फिर से खड़ा हो, अपने जीवन को परमेश्वर को दे, अपनी गलती का पश्चाताप कर और प्रभु में उठ और आगे बढ़। ये है सच्चे विश्वासी की निशानी। लेकिन आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, इमेज खराब करने में लगे हुए हैं। कृपया आप अपने जीवन को इन बातों से चेक करें। क्या मैं एक सच्चा विश्वासी हूं? क्या मेरा स्वभाव इन वचनों के अनुसार है? नहीं है तो अपने आप को बदल लीजिए, अन्यथा नरक की आग के दरवाजे खुले हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। चेक करें इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।